जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके समाप्ति की ओर बढ़ते हुए आज 47वां पेपर लेके आए हैं। 46 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। उनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो करते हैं बिना टाइम गंवाए शुरुआत। और शुरुआत से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आंसर सोच के रखना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, जिसका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। शानदार क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, कोलकाता, सूरत या दिल्ली। तो हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं, आप अपना आंसर सोचिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, 1885 की बात है, 10 दिसंबर 1885। ठीक है, स्कॉटलैंड का एक ICS अधिकारी और पक्षी वैज्ञानिक था। कौन था? जिसका नाम था A.O. ह्यूम। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और जिसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ठीक है, WC बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके प्रथम अधिवेशन का आयोजन दिल्ली में प्रस्तावित किया गया, परंतु वहाँ पर क्या हुआ था? प्लेग फैल गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली में प्लेग फैलने के कारण कहाँ पर हुआ था? ये मुंबई में होता। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, गीतांजलि, मुंडक उपनिषद, आनंद मठ या केसरी। ठीक है, तो केसरी किसकी पत्रिका? केसरी आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका। ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है और उसी से वंदे मातरम गीत लिया गया। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया? मुंडक उपनिषद से आपके सत्यमेव जयते लिया गया। ठीक है, जो प्रतीक चिन्ह है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि। इसी गीतांजलि के लिए 1913 में टैगोर साहब को कौन सा पुरस्कार मिलता है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ध्यान रखना, जो कि एशिया का साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार था और भारत का व्यक्तिगत रूप से पहला नोबेल पुरस्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया? 4 ऑप्शन आपके सामने, हाइयान, युआनचुआंग, मेगास्थनीज या मार्को पोलो। तो कौन आया था? चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता, गुप्त वंश का शासक था। और उसके टाइम में एक चीन का व्यक्ति आया था। कौन आया था? चीनी यात्री था हाइयान। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, जो 405 ईस्वी में आया था और 411 ईस्वी तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABM का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म। 4 ऑप्शन आपके सामने, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, आर्मी बम मिसाइल, एयरपोर्ट बैलिस्टिक मिसाइल या अमेरिकन बम मिसाइल। तो क्या है ABM का पूरा नाम? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग किया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भूदान आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था? 1920 के दशक में चलता है ये आंदोलन। और 2 भाइयों अली बंधु जी ने बोलते, अली बंधु कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन था। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, JB कृपलानी या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो कौन था स्वतंत्रता के समय? पट्टाभी सीतारामैया का एक बात ध्यान रखना कि सुभाष चंद्र बोस के सामने पट्टाभी सीतारामैया ने गांधी जी की तरफ से चुनाव लड़ा था कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए। यहाँ पे JB कृपलानी राइट होगा। स्वतंत्रता के समय ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर फेडरर कहाँ के निवासी है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, वेस्ट इंडीज या दक्षिण अफ्रीका। तो रोजर फेडरर कौन से खेल के खिलाड़ी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये कहाँ के निवासी? स्विट्जरलैंड के निवासी। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित केलुचरण महापात्र ये नाम किससे जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या ओडिसी। तो किससे जुड़ा है ये केलुचरण महापात्र का नाम? ओडिसी नृत्य से। ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या गोल्फ। तो किससे संबंधित है? रोबर्स कप आपके फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 10, 12, 5 या 2। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन B राइट हो जाएगा। और पहले ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता था, परंतु बाद में ये बंद कर दिया गया। अभी वर्तमान में नहीं करता, अभी केवल राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी? 542, 552, 543 या 540।
लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, परंतु ये जल्द ही बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वेंकटरमन। तो एक बार से अधिक के लिए कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये पहले राष्ट्रपति भी थे, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमा दास एक धावक है, किस राज्य की रहने वाली? 4 ऑप्शन आपके सामने, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल या असम। तो हिमा दास का संबंध किस राज्य से? असम से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्ति करता है? इसकी राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किसने जीती थी? बाबर, अकबर, मराठा या अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत के मैदान में 3 युद्ध होते हैं टोटल, 1526, 1556 और 1761। ठीक है, पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता, बाबर जीतता। ठीक है, द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य होता, अकबर जीतता। तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता, और मराठों का सेनापति कौन था? यहाँ पे सदाशिवराव बाहू था। यहाँ पे ये अहमद शाह अब्दाली जीतता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जल्दी से कमेंट में बताओ कि 15 में से आपको कितने आ रहे थे। अब हम बढ़ते हैं साइंस की ओर। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। एक्यूपंक्चर क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, हृदय का एक रोग है, ट्यूब व टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है, कैंसर के उपचार की विधि। तो एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि को एक्यूपंक्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है, क्योंकि क्यों होता है पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन? 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन में पढ़ के सुना देता हूँ, नहीं दिखाई दे रही तो। रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है। सेकंड ऑप्शन है, रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। थर्ड है, रॉकेट पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर व विपरीत होता है। और लास्ट ऑप्शन है, रॉकेट के समान ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाता है। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि जो रॉकेट पर गुरुत्वीय बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल में प्रयुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति पर क्या फर्क पड़ेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, बढ़ती है, कम होती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है, मसूड़ों से होने वाली बीमारी। मसूड़ों में कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी रतौंधी। रतौंधी रोग आंखों से संबंधित है, विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स जिसे अस्थि मर्दुता कहते हैं, हड्डियों से संबंधित है, विटामिन डी की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग मसूड़ों से संबंधित है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है, क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा, जल तुल्यांक, मोलर विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता। तो ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। सॉरी, ऊष्माधारिता कहते हैं उसे, विशिष्ट ऊष्मा नहीं होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा पदार्थ की क्या होती है? ऊष्माधारिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर दाल देर से गलती है, क्यों गलती है? ऑक्सीजन पर, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, वायुदाब कम होता है, ऊंचाई पर ठंडक होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर दाल देर से गलने का मतलब होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? सौर ऊर्जा, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या कोयला। तो पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयला क्या है? पारंपरिक स्रोत है। गैर पारंपरिक हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किलो कैलोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या कूलॉम का आकर्षण बल। तो विजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है? कूलॉम का आकर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो स्वसंश्लेषित की बात करें तो विटामिन डी होता है, जो अपने आप आता है। वैसे सूर्य की हल्की धूप से विटामिन डी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग है कौन सा?
लाल नीला पीला, लाल नीला हरा पीला या लाल हरा पीला। तो प्राथमिक रंग कौन से हो जाएंगे? लाल नीला हरा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र क्या होता है? गास मीटर, पैरामीटर, कंपास या डेकामीटर। चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? गास मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा भाप से जलना क्या होता है? अधिक खतरनाक होता है, कम खतरनाक होता है, समान खतरनाक होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जल की तुलना में भाप से जलती है तो वो अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या? चार ऑप्शन आपके सामने, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट या जिंक फास्फाइड। तो चूहे के विष का नाम क्या होता है? चूहे के विष का नाम जिंक फास्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलॉम प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड, फेराडे या कूलॉम। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? कूलॉम प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीके के कंप्लीट, साइंस के कंप्लीट। साइंस के कितने सही हो रहे हैं कमेंट कर दो। अब बढ़ते हैं गणित के क्वेश्चनों की ओर। बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे। गणित का पहला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पर आपके सामने। यदि x प्लस वाई बराबर 4 है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 है, तो x माइनस वाई क्या हो? तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका क्या होता है? x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया गया? 8 है। तो 8 बराबर हम क्या लिख देंगे? x प्लस वाई दिया गया 4 इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 8 में 4 का भाग 2 बार जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। कमरे की दीवारों पर 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर की दर से हो, तो कुल खर्च क्या होगा? तो पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कुल एरिया कितना वो देख लेते हैं। तो कमरा क्या होता है? घनाभाकार होता है, और घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 10 चौड़ाई 5, तो 5 10 50 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई 5 ऊंचाई 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएंगे? 25 प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई 5 लंबाई 10, 10 इंटू 5 50, 50 और 50 100, 125, 125 को 2 से गुणा करेंगे 250 कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। परंतु यहाँ लिखा है कि दीवारों पे कागज लगवाना, छत पे नहीं लगवाना, फर्श पे नहीं लगवाना। तो छत क्या होती है? आयताकार होती है, फर्श भी आयताकार होती है। तो 2 आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे इनमें से, 2 आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल में क्या आएगा? इनमें लंबाई और चौड़ाई आएगी। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 10 और चौड़ाई है 5, तो 10 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 50, और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो इसमें से 100 घटा देते हैं, 250 में 100 घटाएंगे कितने बचेंगे? 150। 150 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कागज लगवाना है, और वह भी कौन सा? 75 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगवाना। ठीक है, तो इंटू 75 बटे 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं, तो 100 इंटू प्रत्येक का खर्च कितना? 10, तो 10 से गुना करते हैं। ठीक है, अब इन्हें काट लेते हैं, सरल कर लेते हैं। सॉरी, 75 सेंटीमीटर कागज लगवाना और कुल क्षेत्रफल है आपका 150, तो कितना हो जाएगा? 150 बटे 75। ठीक है, कुल कितना कागज आएगा ये हम देख लेंगे। थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे, इंटू क्या कर देंगे? इंटू 100 कर देंगे इसके अपोजिट में, और इंटू 10 कर देंगे। अब उतरा जाएगा। 75 दूने कितने हो जाएंगे? 75 दूने 150, 2 को 100 से गुणा किया 200, और 10 से गुणा किया 2000, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? 2000 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करो। 8 इंटू 6 कोष्टक के अंदर 2/3 भाग 4/9 इंटू 2/3। तो हमें क्या करना? पहले कोष्टक के अंदर वाला हल कर लेते। 8 इंटू 6 कोष्टक के अंदर क्या दिया गया? 2/3 भाग 4/9, तो गुणा में बदल दो 9/4, और कोष्टक से बाहर 2/3। 3 के पहाड़े से 9 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो कितने बच गए? 3/2। तो अब इसे कर लेते 8 इंटू 6 इंटू 3/2 इंटू 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 8 सके 48 उत्तर आ जाएगा।
किस ऑप्शन में 48 है? किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का स्क्वायर आ रहा, त्रिज्या का स्क्वायर आ रहा, तो त्रिज्या 2 गुनी हो जाएगी, आयतन कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनो। 9 से 1 स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाए? 9 से 1 स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया? से 1 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यह अपने पास एक सर्वसमीका होती है, से 1 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 9 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25/81 की घात है 1/2। 1/2 घात का मतलब होता है उसका वर्गमूल करना, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 81 का 9 हो जाएगा, 5/9, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2/5 क्विंटल चावल की कीमत 180 रुपये हो तो 4/6 क्विंटल चावल की कीमत क्या होगी? ठीक है, 2/5 की 180 है, तो 1 क्विंटल की कितनी हो जाएगी? 180 में 2/5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएंगे। अब पूछा किसकी है? पूछा 4/6 की, तो 4/6 से गुणा करो। ठीक है, 2 के पहाड़े से 4 2 बार कट जाएगा, 6 के पहाड़े से 180 कितनी? 6 18 30 बार कट जाएगा, 5 दूने 10, 10 को 30 से गुणा करेंगे 300, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 300, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1, अर्थात 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा के कुल छात्रों में से 1/4 छात्र प्रताप हाउस में, 3/10 छात्र रंजीत हाउस में और 3/20 छात्र शिवाजी हाउस में पढ़ते हैं। बाकी बचे 18 छात्र चंद्रगुप्त हाउस में पढ़ते हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी? तो ये कितने हो रही है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, 1/4 प्रताप हाउस के हो गए, 3/10 रंजीत हाउस के हो गए और 3/20 शिवाजी हाउस के हो गए। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम 20 ही आ जाएगा। 4 का भाग 20 में 5 बार 5 एकम 5 प्लस 10 का भाग 20 में 2 बार 3 दूने 6 प्लस 20 से 20 कैंसिल 3, 6 और 5 11 और 3 14, तो 14/20 छात्र इसमें शिफ्ट हो गए, मतलब 20 में से 14 छात्र इसमें शिफ्ट हो गए। तो बच्चे कितने? बच्चे 6/20, 20 में से 14 शिफ्ट हो गए, 6 बच गए, 6/20 बच गए। ये 6/20 क्या है? 18 छात्र है, 6/20 18 है, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 6/20 का भाग देंगे 18 में, तो इंटू क्या हो जाएगा? 20/6 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 6 के पहाड़े से 18 3 बार और 20 3 60, टोटल छात्र कितने आ गए? 60 आ गए। आशा है ये बात आपके समझ में भी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1534 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 31 का पूर्ण भाजक बन जाए? ठीक है, कम से कम वो संख्या जोड़नी है एक जिससे 31 का ये पूर्ण भाजक बन जाता है। तो हम क्या करेंगे? 31 का भाग देंगे 1534 में, और कब तक देंगे? 1 अधिक तक देंगे। कैसे? देखिए, 1534 है, हमने भाग दिया इसमें 31 का, ठीक है, और जैसे ही हमने 31 का भाग दिया तो भाग कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा पहले 4 बार, ठीक है, और कितने हो जाएंगे? 31 चौके 124, कितने शेषफल बच जाएंगे? 153 में से 124 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 29 बच जाएंगे, ठीक है, और 29 में आगे वाली संख्या उतारो। अब हम क्या देंगे? अब हम 30 का भाग जाता है 10 बार 300 में, तो 31 का 310 हो जाएंगे 10 बार भाग, क्योंकि कम नहीं देना, इससे अधिक ही देना। इससे अधिक जस्ट आगे विभाजित कौन सी आ रही? 310 आ रही, तो कितने कम पड़ रहे हैं? 310 में से 294 घटाएंगे 16, तो इसमें यदि 16 जोड़ देंगे तो वो 31 से पूर्णतः भाजित होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करो जिसे में 6 जोड़ने पर 27, 36, 63 व 108 का पूर्ण भाजक बन जाए। तो पहले दिन का पूर्ण भाजक देख लेते हैं, फिर उसमें से 6 घटा देंगे ताकि 6 जोड़ने पे बन जाएंगे। तो 27, 36, 63, 108, तो इसका पूर्ण भाजक के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? लघुत्तम 27, 36, 63 और 108, ठीक है। किसका भाग देंगे? एलसीएम के लिए 2 का भाग देते हैं पहले, 27 में नहीं जाएगा, 36 में 18 बार जाएगा, 63 में नहीं जाएगा और 108 में 54 बार जाएगा। फिर 2 का देते हैं, 2 संख्याओं में जाता है अभी भी,
27 में नहीं जाएगा, 18 में 9 बार जाएगा, 63 में नहीं जाएगा और 54 में 27 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाता किसी में भी तो 3 का दे देंगे। 27 में 9 बार जाएगा, 9 में 3 बार जाएगा, 63 में 21 बार जाएगा और 27 में 9 बार जाएगा। फिर से 3 का देते हैं, इसमें 3 बार जाएगा, 3 में 1 बार, 21 में 7 बार और 9 में 3 बार। फिर 3 का दे देते हैं, 1 बार, 1 बार, 7 में नहीं जाएगा और 3 में 1 बार। अब 7 बच गया, 7 को डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 तिये 108 और 108 को हम गुणा कर देते 7 से, तो कितना आ जाएगा, 108 को 7 से गुणा कर 8 7 56, 756 आ जाएंगे। तो 756 वह संख्या जो पूर्ण भाजक बनती है, परंतु ये बोल रहा है क्या 6 जोड़ने पे, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो 750। अब यदि हम 750 में 6 जोड़ते हैं तो ये पूर्ण भाजक बनती है, तो 750 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये बात भी आपकी समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान कितना? थीटा का मान 45 डिग्री होता है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और कोट 45 का भी 1 होता है। 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपके पास फॉर्मूला बताया कौन सा? MWT, मैन वर्क टाइम। मैन कितने? 10, वर्क है 1, टाइम है 20 दिन। आगे लिखा 20 व्यक्ति, वर्क वही 1, टाइम कितना लगेगा याद करना। 20 से 1 में गुणा करना, बच्चे उसका भाग दे देंगे। 20 बच गया तो 20 से 20 कट गया, क्या बच गया पीछे? 10। तो ये 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आशा है ये बात भी आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। रास्ते को बनाने का कुल खर्च 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया 3:1। तो इस और क्या दिया गया? परिधि दी गई, मतलब परिमाप दिया गया। इससे हम निकाल लेंगे आयत की भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस, लंबाई मान लेते हैं हम 3 1 है तो 3 अक्ष और 1 अक्ष बराबर दिया गया 320। अब ये 2 इधर गुणा में उधर आएगा तो भाग में कितनी बार कट जाएगा? 320, 160 बार। 3 अक्ष और 1 अक्ष कितने हो जाएंगे? 4 अक्ष बराबर 160 है, तो अक्ष बराबर 4 से 160 कितनी बार कटेगा? 4 चौके 16, 40 बार। तो 1 का मान 40 आ गया, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 120। तो अब इसकी भुजाएं होगी 120 मीटर और 40 मीटर। पार्क की लंबाई 120 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर। आगे लिखा है कि इसके भीतरी 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो पहले तो हम इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल देते। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, 4800 आ गया पूरा। अब आगे लिखा है कि इसके भीतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो ये एक पार्क है। अब इसके भीतर इधर रास्ता बना दिया, तो ये इधर से भी 2 कम होगी, इधर से 2 कम होगी, इधर से 2 कम होगी, इधर से 2 कम होगी। तो टोटल कितनी? लंबाई 2 और 2 4 कम होगी, चौड़ाई भी 2 और 2 4 कम होगी। तो पहले हमारे पास 120 और 40 थी, अब 4 4 कम करेंगे तो 116 और 36 हो जाएगी। अब इसका अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा? 116 को आप गुणा कर दो 36 से, कितना आ जाएगा? 116 को 36 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4176। ठीक है, और टोटल क्षेत्रफल कितना आया? 4800। ठीक है, 4800 में से 4176 घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और घटाने पर कितने आएंगे? 624। ठीक है, 624। अब रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 624। ये बोल रहा है कि एक प्रति वर्ग मीटर पर 1.50 का खर्चा लगता है। 624 पे कितने का लगेगा? 624 × 1.5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 936। तो 936 रुपये का खर्चा लगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा है गणित के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं। चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किस एक सीरीज है, आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी। 17, 15, 13, 11, 9। देखिए आप, 17 में से 2 घटाए 15, 15 में से 2 घटाए 13, 13 में से 2 घटाए 11, 11 में से 2 घटाए 9, 9 में से 2 घटाओ 7। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 अगस्त को लाल किला तो 26 जनवरी, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का भाषण लाल किले पे लगता है, 26 जनवरी को इंडिया गेट पे लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को RDEEBCME लिखा जाता है। किस प्रकार लिखा देखिए, DECEMBER को RD, मतलब लास्ट का अक्षर उठाया, पहला उठाया, पहले लास्ट का पहले और फिर फर्स्ट, उसके बाद में लास्ट से सेकंड ई और फर्स्ट से सेकंड ई।
उसके बाद में लास्ट से थर्ड क्या आ गया बी, और फर्स्ट से थर्ड आ गया सी। इस प्रकार उठाएगा। तो आगे भी आपको ऐसे ही करना। फरवरी लिखा है तो लास्ट का अक्षर क्या हो जाएगा, लास्ट से फर्स्ट वाई हो जाएगा और फर्स्ट हो जाएगा एफ, वाई एफ वाई एफ वाई एफ सभी में है। फिर लास्ट का सेकंड हो जाएगा आर और ये हो जाएगा इधर से ई। तो इसमें वाई एफ ए है, ये नहीं होगा, वाई एफ आर ई, वाई एफ आर ई, वाई एफ ए है, ये भी नहीं होगा। इन दो में से देखना कौन सा। अब इधर लास्ट से थर्ड हो जाएगा ए, तो इसमें ई के बाद में बी है तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ए बी की बहन है, ई क्या बी की बहन है, ये ई हो गई, ये बहन है लेडीज है, और बी का जेंडर अभी हमें पता नहीं लड़का भाई है या बहन। ए सी का पिता, अभी हमें इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो इधर लिख देते ये पिता है, और ये सी इसकी पुत्री है या पुत्र ये नहीं पता। बी सी का पुत्र है तो ये बी हो गया सी का पुत्र। ठीक है, अब कन्फर्म हो गया बी लड़का है। ठीक है, सी का अभी भी नहीं पता कि बी की माता आई, और इसका पिता कौन हो गया, इसका पिता हो गया ए। तो ए इनका क्या लग गया, ई बी का, या तो दादा या नाना, जो भी ऑप्शन में हो। पूछा क्या, ए का ई से संबंध, ए का ई के से क्या संबंध हो जाएगा, दादा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। कि मैं दिशा दूरी का क्वेश्चन आती है आपको पता है, यहाँ पे लिखो उत्तर, यहाँ पे लिखो दक्षिण, यहाँ पे लिखो पूरब, यहाँ पे लिखो पश्चिम। अब यहाँ से शुरू करवा दो। लिखा मैं 10 मीटर पूर्व में चला, पूर्व इधर चला 10 मीटर चल गया। ठीक है, इसके बाद में उत्तर में मुड़ा, उत्तर में मुड़ा 20 मीटर चला। उसके बाद में मैं दाएं मुड़ा, मतलब इधर मुड़ा 10 मीटर चला। मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये प्रारंभिक बिंदु इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी हो गई, ये उत्तर, ये पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है सभी क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं, ये आपके आंसर की है, और ये पुस्तक आपकी जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद में भी आपकी अलग अलग तरह से मैराथन वगैरह क्लासें चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।